शिव सूत्र की अगली सीढ़ी। पिछली बार जब हमने बात करी सूत्र 1 और सूत्र 2, पहला सूत्र था चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। आत्मा का मतलब आपका, आपका सिर्फ चैतन्य है, आपकी सिर्फ चेतना है। बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स चेतना में हैं वो आपके नहीं है। आपके साथ संबंध हो सकते हैं उनके, लेकिन आप वो नहीं हो। तो हमें शिव सूत्र की यात्रा पे इसलिए चलना था कि हम अपने आप को ढूंढ रहे थे। हम आप कैसे हो जाएं। तो इससे कुछ क्वेश्चन आए, कुछ प्रश्न आए कि अगर हम आप हो जाएंगे तो क्या हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे? क्या हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे? नहीं। शिव सूत्र की सीढ़ियां अगर हम चढ़ेंगे तो हमारे संबंध मधुर हो जाएंगे। संबंधों में मिठास आ जाएगी। संबंधों में जो मैं तू है वो खत्म हो जाएगी। हम में प्रेम, करुणा आएगी। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध जो दूसरों के प्रति आता है, दूसरों के कारण हमें लगता आता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और ये तू हमारे जीवन में आता कैसे है? आत्मा जब धरती पे आती है, आने की कोशिश करती है, तो गालिब से समझे। गालिब कहते हैं न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। वो कहते जब मैं नहीं आया था शरीर में तो मैं भगवान का हिस्सा था, मैं ईश्वर का हिस्सा था। न था कुछ तो खुदा था, तो मैं खुदा था। कुछ ना होता तो खुदा होता। अगर मैं नहा यहां आता तो मैं फिर भी खुदा का हिस्सा होता। डुबोया मुझको होने ने, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं हो जाऊं, उसने मुझे डुबोया। ना होता मैं तो क्या होता। वो जो मेरा मैं बनना शुरू हुआ वहां, उसके कारण ये सब मैं डूबा। और ये शिव सूत्र की जो चढ़ाई है हमें उस डूबने से निकालेगी। लेकिन हम डूबते कैसे हैं? पहले ये देखें। वो कहते रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। धीरे 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 कहीं भी हमारा मोह होता है कहीं से, वो मेरी हस्ती, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी एग्जिस्टेंस का हिस्सा हो जाते हैं। वो कोई संबंध हो, कोई मेरी गाड़ी हो, मेरी कोई पोस्ट हो, वो मैं अपने आप को उससे डिफाइन करने लगता। वो कैसे मेरी होती है? तो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। पहले मेरा जीवन, फिर जीवन का प्रेम, फिर सब कुछ वही हो गया। पहले गुल, फिर गुलबदन, फिर गुलबदामा हो गए। कहते पहले तो फ्रेग्रेंस, खुशबू आई, फिर फूल के पास गए, फिर फूल बन गया हो, फिर बाग ही ले लिया। ऐसे बढ़ती जाती है ये जो वासना है, ये हमारी इच्छा है, ऐसे बढ़ती जाती है। गाड़ी ली, गाड़ी बहुत खुशी दी, लेकिन थोड़ी देर में वो छोटी लगने लगी। पोस्ट थी, छोटी लगने लगी। फिर हम और ऊपर चढ़ते गए। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए तो ऐसा समय आया कि जब हम रिटायर होने लगे तो हम अपने आप को उसके बिना सोच ही नहीं सकते। इसलिए जो बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर होते हैं, वो फिर एक्सटेंशन ढूंढते हैं किसी भी ढंग से, क्योंकि वो उसके बिना अपने आप को पहचान ही नहीं सकते। उनकी सारी पहचान उनकी पोस्ट से है। वो कभी जीवन में अपने आप से मिले ही नहीं। तो ये शिव सूत्र की जो यात्रा है, ये आपको अपने आप से मिलाएगी। आप अगर इसको इस ढंग से समझें कि ये जो हमारा सन्यास का कॉन्सेप्ट था, सन्यासी का कॉन्सेप्ट यही था कि सन्यासी सब कुछ त्याग देता है, संसार का कुछ भी अपना नहीं है। तो उसको ये कहा जाता है कि भाई तू देख, तुझे तू है कुछ, तेरे अंदर कुछ है। वो अंदर से अपने आप को डिफाइन करता है, अंदर निकालता है अपने आप को, फिर उसे बाहर की कोई जरूरत नहीं रह जाती संसार में जीने के लिए कि भाई मेरी गाड़ी, मेरा घर,
कोई भी चीज उसको डिफाइन नहीं करती। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासी अमेरिका में जाते हैं तो उनका होना ही बहुत है, उनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो अंदर से है। ये जो अंदर से आप हो, शिव सूत्र की यात्रा, शिव सूत्र की यात्रा आपको उन सीढ़ियों पे लेके जाएगी। ये जो बड़ी अच्छी ये जो गजल है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमें ये यात्रा नहीं करनी है, ये मोह नहीं पालना है, लेकिन ये अर्ध सत्य है जीवन का, अर्ध आधा सत्य है। ये हमें चक्रव्यूह में घुसना तो सिखाता है, घुसा तो देता है, लेकिन फिर हमें बाहर निकलना भूल जाता है। तो शिव सूत्र में वो चक्र, जिस व्यू चक्र में हम घुसे हैं, उसे धीरे 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 बाहर लेके आते हैं कि ऐसा ना हो कि एक बार आपका मोह हो गया किसी मनुष्य से, किसी वस्तु से, और फिर जब वो चली जाए तो आप दुखी हो जाए, आप अपने आप को उसके बिना एज्यूम ही ना कर सके। तो शिव सूत्र की यात्रा वहां हमें लेके जाएगी। तो आज नेक्स्ट सूत्र जो है इसके, ये है पहला सूत्र जो आज का, ये सूत्र नंबर 3, योनि वर्ग और कला शरीरम। योनि वर्ग और कला शरीरम, ये कह रहे हैं कि जो योनि वर्ग है, ये स्त्री को कहा गया है कि स्त्री प्रकृति का रूप है। हम कहते हैं, वो कहते हैं कि सब तरफ हमारे प्रकृति है, और कला शरीरम, आपकी कला, आपकी काम, आपके कर्ता, आपके करने से इस ब्रह्मांड में आप कुछ भी पैदा कर सकते हो। आपके सब तरफ प्रकृति है, आप कुछ भी करोगे। आप कोई बिल्डिंग बना सकते हो, गाड़ी बना सकते हो, बम बना सकते हो, कुछ जो चाहो बना सकते हो। आपको करना पड़ेगा। वो आपका जो काम है वो आपकी वासना से आएगा, आपकी किसी इच्छा से आएगा। फिर प्रकृति में आपकी यात्रा शुरू होगी वासना से, फिर कर्म आएगा, आप कुछ भी पैदा कर सकते हो। और हम धीरे 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 इसको पैदा करके इस चक्रव्यूह में घुस जाते हैं। लेकिन अगला जो इसका सूत्र है वो कहता है इससे बाहर कैसे निकलना है। अगला है चौथा सूत्र, उद्यमो उद्यमो भैरव। वो कहते हैं इस जो आपकी यात्रा संसार से वापसी की है, संसार से जो आपने अटैचमेंट बना ली है, अपने आप को आप भूलते जा रहे हो, उसके बिना आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो एफर्ट करनी पड़ेगी। उद्यम, एफर्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। तो उद्यम ही भैरव है। भैरव का मतलब ये सारा वापस जो है, सारी जो कायनात है, आप उसकी ओर वापस चले जाओगे, उससे आपका संबंध हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, या जैसे हमने उसकी गंगा की एग्जांपल दी थी, धीरे धीरे थोड़ी वापस यात्रा करनी पड़ेगी। आपको उद्यम करना पड़ेगा उसके लिए। और उद्यम कितना करना पड़ेगा, वो 5 नंबर, शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। शक्ति चक्र, वो करे कि इतनी एनर्जी लगानी है, इतनी एफर्ट लगानी है उसमें कि आप में कुछ ना बचे। आप कुछ भी कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, आप ये पौड़ियां चढ़ रहे हो, वहां भी उतनी ही, आप संसार में भी कोई काम कर रहे हो, तो पूरी अगर आप एनर्जी लगा दोगे तो आप उसके साथ एक हो जाओगे। आप जो अपने आप को डिफाइन करते हो दूसरी चीजों से, दूसरे संबंधों से, अपनी पोज से, अपने पद से, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा, आप अपने आप को हल्का महसूस करते जाओगे। वो जितने संबंध हैं वो आपको ग्रेविटी की तरह वो नीचे ले जा रहे हैं। संबंध बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा अगर संबंध नहीं बनाएगा तो जीवन में उसकी एंट्री नहीं हो सकती। आते ही बच्चा जो है वो डिपेंडेंट है खाने के लिए अपने माता पिता पे। धीरे 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 और जरूरतें बढ़ती जाती हैं और ये संसार हमारा बढ़ता जाता है, लेकिन वो संसार हमसे संबंधित है, हम नहीं है वो। तो शिव सूत्र की अगर आप यात्रा पे चलेंगे तो धीरे धीरे धीरे
आप अपने आप